गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, दिस इज शिशिर शुक्ला। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7th के एसएसटी के चैप्टर 1 के पार्ट 4 को, जिसमें हमें पढ़ना है ओल्ड एंड न्यू रिलीजन, मतलब रिलीजन किस प्रकार से चेंज हुए, हमें इसके बारे में पढ़ना है। It was during this period that important change occurred in what we call Hinduism today। अगर हम हिंदुज़्म की बात करें तो these included the worship of new deities। तो नए नए देवी देवताओं की वर्शिप की जाने लगी, पूजा की जाने लगी। द कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल बाई रॉयल्टी, नए नए टेम्पल्स को कंस्ट्रक्ट किया जाने लगा, बनवाया जाने लगा बाई रॉयल्टी। एंड द ग्रोइंग इम्पोर्टेंस ऑफ द ब्राह्मण्स, द प्रीस्ट्स एज डोमिनेंट ग्रुप इन सोसाइटी। और जो ब्राह्मण्स थे या प्रीस्ट थे वह ग्रुप में डोमिनेंट होने लगे, प्रभावी होने लगे। इसका कारण क्या था कि देयर नॉलेज ऑफ संस्कृत टेक्स्ट, क्योंकि ब्राह्मण्स के पास संस्कृत टेक्स्ट की नॉलेज हुआ करते थे। अर्न द ब्राह्मण्स ए लॉट ऑफ रिस्पेक्ट इन सोसाइटी, जिसके कारण ब्राह्मण्स को समाज में रिस्पेक्ट मिलते थे। आगे हम देखेंगे वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द इमरजेंस ऑफ द आइडिया ऑफ भक्ति। यहाँ पर एक नई आइडिया डेवलप हुई, आइडिया ऑफ भक्ति की, जिसमें क्या था, ऑफ ए लोविंग पर्सनल डेटीज दैट डिवोटीज कुड रीच विदाउट द एड ऑफ प्रीस्ट्स और इलेबोरेट रिचुअल्स। आइडिया भक्ति में बताया गया कि कोई भी व्यक्ति अपने पर्सनल देवी और देवताओं को प्राप्त कर सकता है बिना किसी प्रीस्ट या इलेबोरेट रिचुअल्स के। आगे हम देखेंगे तो यहाँ पर मार्चेंट्स एंड माइग्रेंट फर्स्ट ब्रॉट द टीचिंग ऑफ द होली कुरान। यहाँ पर मार्चेंट और माइग्रेंट भारत में आए, अपने साथ होली कुरान को लेके आए। तो इंडिया इन द 7th सेंचुरी, ये 7th सेंचुरी की बात है जब मार्चेंट और माइग्रेंट जो है भारत में आए। मुस्लिम रिगार्ड द कुरान एज देयर होली बुक एंड एक्सेप्ट द सोवेरेनिटी ऑफ द वन गॉड अल्लाह। तो उन्होंने जो कुरान को होली बुक के रूप में, पवित्र बुक के रूप में उन्होंने एक्सेप्ट किया और कहा कि एक ही भगवान है, वन गॉड है, जिसे अल्लाह कहा जाता है। हुज लव मर्सी एंड बॉन्टी इम्प्रेस ऑल दोज हु बिलीव इन हिम विदाउट रिगार्ड टू सोशल बैकग्राउंड, जिसके लिए किसी भी प्रकार का सोशल बैकग्राउंड मायने नहीं रखता है। These were the Shia Muslim who believed that the Prophet Muhammad son-in-law। तो मुस्लिम में भी दो प्रकार के बिलीवर आए, एक शिया मुस्लिम और दूसरे सुन्नी मुस्लिम। तो देयर वर द शिया मुस्लिम हु बिलीव्ड दैट द प्रॉफिट मोहम्मद सन्स इन लॉ। जो शिया मुस्लिम थे वह अपने प्रॉफिट मोहम्मद सन्स इन लॉ यानी अली को अपना लीडर मानते थे। वाज द legitimate leader of the Muslim community, and the Sunni Muslim who accept the authority of the early leader खलीफा of the community and the succeeding खलीफा। और जो सुन्नी मुस्लिम थे वह खलीफा को अपना लीडर मानते थे। तो इस तरह से जो शिया मुस्लिम थे वह अली को अपना लीडर मानते थे और जो सुन्नी मुस्लिम थे वह खलीफा को अपना लीडर मानते थे। आगे हम देखेंगे थिंकिंग अबाउट दिस पीरियड, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। तो इसमें हम देखेंगे जो इंडियन हिस्टोरियंस थे वह हिस्ट्री को 3 भागों में डिवाइड किए थे, एंशियंट, मेडुअल और मॉडर्न को। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे, आगे हम देखेंगे, इन द मिडिल ऑफ द 19th century British historians divided the history of India into 3 पीरियड। जो ब्रिटिशर्स थे वह हिस्ट्री ऑफ इंडिया को 3 पीरियड में डिवाइड किए थे, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। इस तरह से मोर ओवर द मेडुअल पीरियड इज ऑफ्टन
constructed with the modern period. Modernity carries with it a sense of material progress and intellectual advancement। तो इस तरह से अगर हम देखेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री जो है मेडुअल हिस्ट्री से बिल्कुल अलग है, क्योंकि मॉडर्न पीरियड में हम देखेंगे प्रोग्रेस को देखेंगे, इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट को देखेंगे, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को देखेंगे। थैंक यू। और आज इसी के साथ हमारा पहला चैप्टर समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। थैंक यू।